तो आप लोग 9 घंटे से बैठे हो, एक्सटेसी में हो, सब लोग मुझे दिख रहा है. So I'll just share some things I scribbled when you were speaking. So I'll just speak briefly, hopefully briefly. हरे कृष्णा. So मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था, जब से यात्रा में आया हूँ तब से मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बी इन दिस ग्रुप. वो तो मुझे फर्स्ट डे से लग रहा था, पर आज सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णा इज लाइक, जब से मैं यात्रा में हूँ तब से लग रहा है कृष्णा इज टेलिंग मी दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी इन दिस ग्रुप. पर आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि कृष्णा इज पुलिंग माई ईयर्स, स्लैपिंग मी, स्लैपिंग ऑन दिस चीक एंड हिटिंग मी. देखो ये भक्त होते हैं, ये भक्त होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ऑनेस्टली. एंड मुझे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला याद आ रहा था, 21st चैप्टर, जब आप लोग बोल रहे थे. तो मध्य लीला में लास्ट के जो 6-7 चैप्टर सनातन गोस्वामी के शिक्षाएं, महाप्रभु के शिक्षाएं हैं सनातन गोस्वामी को. तो उसमें एक चैप्टर में कृष्णा ऑपुलेंसेस और स्वीटनेस के ऊपर जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं, तो उसमें वो एक पॉइंट बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी एक बार कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका आए थे, और कृष्ण को वो सिक्योरिटी ने रोक दिया उधर ब्रह्मा जी को. तो ब्रह्मा जी ने बोला, कृष्ण को बोला ब्रह्मा जी आए हैं. तो कृष्ण ने बोला सिक्योरिटी को कि आप बोल के आओ, उनको पूछो कौन से ब्रह्मा. तो जब वो सिक्योरिटी ने बोला ब्रह्मा को आप कौन से ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा जी शॉक हो गए, बोले व्हाट डू यू मीन, कौन से, अरे ब्रह्मा, चार सर वाला ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा जी हूँ. बाद में कृष्ण को समझ गया, तो कृष्ण ने स्माइल किया, मेडिटेट किया, तो पूरे सारे ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मा जी आ गए उधर. किसी के 8 सर थे, किसी के 100, किसी के 1 करोड़ सब बड़े बड़े. उनके सामने ब्रह्मा जी फेल्ट इज स्मॉल एंट, चींटी लगा उनको. तो यात्रा में आने के पहले आनंद प्रभु ने इतना चढ़ाया था मेरे को, प्रभु जी आपको लेक्चर देना है, आप साधु है, ऐसा है वैसा है. तो मुझे लगा मैं वो ब्रह्मा हूँ 4 सर वाला इधर आके मालूम पड़ा चींटी हूँ मैं. सब इधर कोई 100 करोड़ वाला सर वाले ब्रह्मा जी है. माता जी के ग्लोरी सुन के माय गॉड, आई रियली फेल्ट आई एम लाइक स्मॉल एंट इन द मिडल ऑफ so many brahmas with 4 head, 8 head, 100 head, 200, 1 crore head. बाप रे, एक devotee इधर, unbelievable. I was totally humbled bro. तो मैं क्या हुआ, मेरे को इतना शर्म आने लगा जब शुरू हुआ, तो मैं बोला कम से कम आज तो मुझे एक्स्ट्रा माला करना चाहिए. आप लोग रोज 128, 64, तो फिर मैं थोड़ा माला किया. फिर उधर गिल्ट हो रहा था कि यार इतना वैष्णव का एप्रिसिएशन चल रहा है, नालायक, हिपोक्रेसी. फिर मैं इधर आया सो मैं बहुत लोगों का मिस भी किया ऑफरिंग, बहुत लोगों का अटेंड भी किया. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक दैट ब्रह्मा जी, फ्रॉम मॉर्निंग आई एम फीलिंग लाइक दैट कि आई एम इनसिग्निफिकेंट. आपने किसी ने बोला नहीं, जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी को अमृत दे के प्यार दे के मार सकते हो तो फिर उसको जहर दे के मारने की ज़रूरत नहीं है. तो आप लोगों ने प्यार दे के मेरे फॉल्स ईगो को क्रश कर रहे हैं आप लोग. और इफ यू कैन kill someone by giving him nectar, you don't have to give him poison. So, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ऑनेस्टली, ये मेरा रियलाइजेशन है, डीप रियलाइजेशन है. मैं एक भी उसमें वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, सिंसियरली बोल रहा हूँ. जो साधुओं को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हो. एक्चुअली आप साधुओं को देखोगे ना वृंदावन में, बाबा जी लोग जो गोवर्धन में रहते हैं, आप पता नहीं आप देखे हो, हम लोग घूमे. साधुओं को आप देखोगे मिनिमम 10 से 12 घंटा वो लोग जप करते हैं. उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, नेम फेम से कुछ लेना देना नहीं उनको. और हरिनाम ना 16 माला नहीं, 16 माला फिर ज़्यादा ही करना होता है. 16 माला तो कुछ भी, आप किसी भी साधु को पूछो, वो लोग हंसेंगे, आप 16 माला ही करते हो. 16 माला तो कुछ भी नहीं है. महाप्रभु ने बोला कीर्तन सदा हरि, और साधु को तो दिन भर माला ही करना चाहिए. और गृहस्थ का 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. तो इधर पूरा उल्टा है. साधु रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे घूम रहा है, ये कर रहा है मैनेजमेंट, ये वो ईमेल भेज रहा हूँ आप लोग माला कर रहे हो. मेरे को इतना शर्म आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ. तो जो मुझे करना चाहिए वो आप लोग बड़े खुशी से कर रहे हो. माय गॉड, इट्स अमेजिंग. तो मुझे याद आया जब आपका मैंने सिद्ध बकुल में देखा, सबको एक हाथ में बीड बैग, एक हाथ में वाटर स्प्रे.
मेरे को सबसे अच्छा लगा, ये मुझे मतलब सबसे ज़बरदस्त लगा जब इस बार मैंने सीखा आनंद प्रभु से, कि जो जपा मॉनिटर है वो जाके अगर आपको जगाता है, भले आप नहीं सो रहे हो, उसने जगाया मतलब आपको मुंह में डाल देने का। ये जब मैंने सुना ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आप नहीं, ये आपका आइडिया है क्या? हाँ, तो ये जो है ना, ये इनका ही आइडिया रहेगा ऐसा सब। नहीं, बट ये जो है ना एक्चुअली साधु जीवन है। बिकॉज जो सबसे एक बहुत बड़े बाबा जी है वृंदावन में, अभी नहीं है, बहुत साल पहले थे, एक मनोहर दास बाबा जी, आप जानते हैं? वो दिन में 192 राउंड्स रोज करते थे बहुत साल तक। फिर बाद में उनको लगा 192 कम है, तो फिर 250 270 राउंड्स करते थे। मतलब वो आधा घंटा ही सोते थे, आधा घंटा। फिर बाद में सोना ही बंद कर दिया, लास्ट 8-9 साल तो सोते ही नहीं थे। मतलब उनका खत्म ही नहीं होता था माला, क्योंकि कुछ तो 300 राउंड्स तक पहुंच गए थे, वो माला ही करते रहते थे। तो उनको क्यों इतना माला करते थे? क्योंकि उनको रियलाइजेशन आया, उनको रिवील हुआ, उनके पिछले 7 जन्मों का रिविलेशन हुआ कि पिछले 7 जन्म में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे एंटेंगल्ड थे, कहाँ थे, वो सब उनको झलक भगवान ने दिखा दिया। और उसमें से लास्ट का जो 7 जन्म में, वो 4-5 जन्म में डिवोटी थे वो, पर कंप्लीट नहीं किया तो वापस आना पड़ेगा। ऐसा नाम का डिवोटी बनने से नहीं होता है। तो जब ये 192 250 300 राउंड्स करते थे, उनको समझा कि उनका पिछला 7 जन्म में क्या क्या हुआ। तो फिर उनको लगा 300 राउंड्स भी कम है, क्योंकि बोला अब भी चांस नहीं लेने का है, अब भी मतलब वापस जन्म नहीं लेने का है। तो हरिनाम को ऐसे पकड़ के रखा उन्होंने कि अब तो हरिनाम बीट बैग हाथ से छूटता नहीं था और मुंह से हरिनाम नहीं छूटता था। तो फिर क्या हुआ, फिर अभी बॉडी तो थकेगा ना, अभी बॉडी तो बॉडी है, अभी सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो बॉडी तो तकलीफ देगा। अभी ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग कोई भी मेहरबानी से कभी नकल करने का सोचना भी मत। प्रभुपाद ने बोला इफ यू इमिटेट गोस्वामीज, क्या बोला प्रभुपाद ने? यू विल डाई। ये हम लोग इंस्पिरेशन के लिए सुनने का, ये नकल करने के लिए नहीं सुनने का। तो मनोहर दास बाबा जी को बहुत दुख होता था जब नींद आता था या भूख लगता था। बोला नहीं, 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी मुझे बैक टू गॉडेड जाना है, वापस जन्म नहीं लेना है। तो माला ही करते रहता, हाथ से छूटता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, गोवर्धन में आपको पता है कितना ठंड रहता है जनवरी में, तो रात को 1 बजे जपा कर रहे थे, तो इतना ठंड की वजह से तो मुंह से हरिनाम नहीं निकल रहा था, पूरा माउथ वाज शैटरिंग और बॉडी कांपने लगा और हरे कृष्णा बोल ही नहीं पा रहे थे, आवाज ही ऊपर वो हो गया था ठंड में। तो उनको गुस्सा आया कि मेरा शरीर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है हरिनाम लेने के लिए। तो गुस्सा हो गया अपने शरीर के ऊपर, बोले तुम इतना जिद कर रहा है, तुमको जानता नहीं है ये लास्ट लाइफ है, बैक टू गॉडेड जाना है, तुम मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। तो शरीर के ऊपर गुस्सा होके वो गोविंद कुंड के बगल में जपा कर रहे थे रात को 1 बजे, जनवरी के महीने में कितना ठंडा रहेगा। तो शरीर को सजा देने के लिए गोविंद कुंड में डुबकी मार दी वो ठंड में। तो और स्विमिंग बहुत जोर से मारने लगे। तो एक बाबा जी बीच बाहर सोए थे वो उठ गए, बोले अरे बाबा जी, मनोहर दास बाबा जी क्या हो गया? तो बाहर आए, बोले मैं अपने शरीर को सजा दे रहा था, क्योंकि इतना वो मुझे नाटक कर रहा था, वो मुझे जपा नहीं करने दे रहा। तो मैं बोला तुमको ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि चुपचाप जपा में मेरे को सपोर्ट करेगा, नहीं तो वापस डुबकी मारूंगा तो उसके बाद बॉडी चुप हो गया। मतलब कैन इमेजिन उनका स्टैंडर्ड। तो मेरे को वो क्यों आया था, जब मैंने प्रभु जी का वो देखा ना कल सीधा बकुल में वो स्प्रे कर रहे हैं, मैं बोला यार ये वही परंपरा फॉलो कर रहे हैं मनोहर बाबा जी का फॉलो तो प्रिंसिपल वही है, एप्लीकेशन अलग है। मतलब एप्लीकेशन हमारे हिसाब से करना है, हमको ऐसे गोविंद कुंड में डुबकी नहीं लगाना है। बट द पॉइंट इज वो मूड, अर्जेंसी वाला मूड हमारे बाबा जी साधु लोगों का बरसाना वृंदावन में सब यही रहा है, ये हमारी परंपरा है। इसको प्रभु जी बड़े प्यार से ऐसा सब कर रहे, पर साथ में अच्छा प्रसाद भी खिलाते ताकि और प्यार भी देते। आपने कितने डिवोटीज का सुना, माय गॉड दे आर मोर अटैच्ड टू आनंद प्रभु देन देयर ओन पेरेंट्स, फादर, मदर। तो मतलब इससे मालूम पड़ता है कि, और मैं पर्सनली भी, मेरे को बहुत लोग मिले कल दोपहर से और यही बोल रहे हैं प्रभु जी, एक तो प्रभु जी मुझे कम से कम 50 बार बोले मैं आनंद प्रभु का ऋणी हूँ, उन्होंने क्या किया है, सब बोलते जा रहे, वही सेंटेंस को ऑटो रिपीट तो मैं समझ गया कि इज स्ट्रिक्ट इन साधना एंड ऑल्सो वेरी वेरी लविंग। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वही कर रहे हो जो साधु को करना चाहिए, और साधु का कपड़ा पहन के हम नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। और जिस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया, उससे तो मैं समझ गया कि ये यहाँ पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जो मूड है,
आई एम श्योर सभी गुरुओं का वही मूड है, बट हम लोग आज चौपाटी में बड़े हुए हैं तो हमने महाराज को देखा है, वो मुझे मूड पूरा इधर दिख गया। मुझे लगा कि जब आप बोल रहे थे ना बीच में, राधा रूप माता जी बोल रही थी तो मैं बीच में बैठा, मैंने कहा अब भी मृत्यु आ जाए तो परफेक्ट है। इट वॉज लाइक आई फेल्ट अभी बस हो गया, अभी कुछ और, बिकॉज अगर डिवोटीज का अप्रिसिएशन जो एनर्जी है ना वो अलग ही है। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का हमेशा ये मूड रहा है और वो मुझे यहाँ पे दिखा। तो बेस्ट एग्जांपल देखें ना, हमारे महाराज ने क्या किया था, अभी तो भीड़ बहुत होता है मंदिर में इसीलिए निकाल दिया, पर हमारा व्यासासन ही ऐसा होता था पहले ना। व्यासासन हमारा ऐसे, सबका व्यासासन मंदिर में एक सीट होता है, पर चौपाटी में लंबा व्यासासन रहता था, ताकि महाराज क्या करते थे, बैठते थे और अपने गुरु भाइयों को, गॉड सिस्टर्स को बिठाते थे बगल में और सबको अप्रिशिएट करते थे और सबको बोलते थे लेट अस वेलकम देम लाउडली चैंटिंग। फिर सब लोग हरी बोल बोलते थे, फिर महाराज उनको देखा और वो इतने एम्बेरस हो जाते थे, उनको किसी ने इतना अप्रिशिएट और हरी बोल बोला ही नहीं होता है उनको। फिर महाराज बोलते थे मच मच लाउडर प्लीज, फिर जोर से बोलते थे हम लोग। फिर महाराज बोलते थे 10,000 टाइम्स लाउडर प्लीज, फिर हम लोग जोर से बोलते थे हरी बोल। तो वो जो गेस्ट आते थे उनको इतना प्यार मिलता था, और वो व्यासासन महाराज ने उसके लिए बनाया था, सबको बिठाने का और सबको ग्लोरीफाई करने का। और फिर वो गेस्ट को माइक मिलता था बोलने को, तो वो गेस्ट बोलते थे अरे महाराज आपने हमको इतना एम्बेरस कर दिया, इतना हम लोग शर्मिंदा हो गए। फिर महाराज बोलते थे इफ यू आर एम्बेरस्ड देन आवर मिशन इज सक्सेसफुल। इतने प्यार से महाराज सबको ग्लोरीफाई करते थे। और वो यहाँ पे देख रहा हूँ आनंद प्रभु को मजा आ रहा है सबका सुनने में, उनको मजा आ रहा था जब आप किसी दूसरे डिवोटी को ग्लोरीफाई कर रहे थे तो और उनका एक्सटेंसी बढ़ रहा था, मल्टीपल हो रहा था। मैं बोला यार ये पूरा महाराज का मूड इन्होंने इनरेट कर लिया और आपको भी वही सिखाया इन्होंने। तो एनीवे मेरे लिए तो पूरा यही था, मज़ा आ रहा था आज कि मैंने देखा है सामान्य तौर पर ना एक डिवोटी का ग्लोरिफिकेशन होता है वो मरने के बाद, मर जाते हैं, उनका मेमोरियल होता है, उसमें 4-5 घंटा लोग बोलते हैं। और मैं हमेशा सोचता था यार ये मरने के लिए क्यों वेट कर रहे हैं, जिंदा है तभी क्यों नहीं बोलते। यहाँ पे सब जिंदा है, खुश हैं, हेल्दी हैं, और तभी आप ग्लोरीफाई कर रहे हो ना, तो ये अच्छा है एक्चुअली। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ डिवोटी टू डाई टू ग्लोरीफाई हिम। सो वेरी स्वीट। इसमें एक मुझे 1.0001% भी एक्सैजरेशन नहीं लगा। एक्सैजरेशन समझते हैं ना, ऐसा चापलूसी फ्लैटरी बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा हाई क्लास। मैं अभी जाऊंगा चौपाटी तो लोग बोलेंगे मुझे 100% कैसा लगा कैसा लगा, मैं बोलूँगा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, आई विल बी स्पीचलेस। सबको यही बोलने वाला हम लोग सब मेंढक है कुएं में। मैं अभी हम लोग ना चौपाटी के जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, हम लोग सब एक कुएं के मेंढक हैं, और आज वहाँ से एक मेंढक इधर आ गया ओशन में। अभी जाके बोलेगा वो मैं ओशन में गया था, वो लोगों को समझेगा भी नहीं मैं क्या देख के आया, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। सो वी आर फ्रॉग्स इन द वेल एंड दिस इज द ओशन ऑफ भक्ति, सो कंडेंस्ड ओशन ऑफ भक्ति। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। और मुझे इसीलिए बहुत इंप्रेसिव लगा क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो। हम लोग ना बहुत सारे इमेजिनरी प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं ब्रह्मचारी, बिकॉज ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा माया का प्रॉब्लम माइंड के थ्रू आता है। गृहस्थों को जो प्रॉब्लम है वो रियल में आता है, फिजिकली सामने आता है। बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, जॉब का ही हो गया, तो रियल प्रॉब्लम आता है, हम लोगों का माइंड के लेवल पे चलता है। तो ये रियल प्रॉब्लम के साथ आप लोग अगर 128, 64 ऐसा कर पा रहे हो, 128 साल में 3 बार के, इसीलिए आप क्वालिफाई हुए ना यात्रा में, बाप रे। और बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट इज यू आर सफरिंग ऑल्सो। मतलब जिस तरह से आप बोल रहे थे सब लोग, तो मैं समझ गया कि आपको मेडल मिल गया है। भगवान देखो मेडल ना ऐसे नहीं मिलता है, मेडल के पहले जैसे मैं जब छोटा था हमारे कॉलोनी में हम लोग बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे, तो टेनिस कोर्ट था, 4 टेनिस कोर्ट था बड़ा बड़ा, उधर साइड में कराटे कोचिंग क्लास चलता था, हम लोग इधर क्रिकेट खेलते थे। तो एक दिन वो कराटे क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा हमने। एक जो लड़का कराटे सीख रहा था उसको 5 लोगों ने घेर के उसको मार रहे थे, एंड ही वाज ट्राइंग टू निगोशिएट, मतलब वो फाइट कर रहा था कराटे का, पर वो हार रहा था। वो लोग 4 लोग मिलके उसको मार रहे थे, कोई लात मार रहा था, कोई हाथ से मार रहा था, होता है ना कराटे का स्टाइल। तो वो ट्राई कर रहा था पर वो हार रहा था, मतलब वो पिट रहा था, उसका पूरा जो शर्ट होता है वो बिखर गया पूरा, ऐसा बाल ऐसा हो गया, पूरा ऐसा गिरा थक गया। फिर बहुत लोग देख रहे थे उसको, तो हम लोग बच्चे थे, हम लोग इतना मार खा रहा है, हमको तो मजा आ रहा था, बच्चे लोगों को वो देखने में ऐसा लग रहा था मूवी देख रहे हैं हम लोग। तो सब लोग चले गए, फिर हम लोग जाके वो बैठ गए, अंकल अंकल बहुत मार खाया आपने। तो हमको वी वर ट्राइंग टू लुक एट हिम, वो ऐसा बैठ गया था बेंच पे, पानी पी रहा था। मैंने उसको ध्यान से देखा, इतना मार खाया हो। फिर हमने घर गए हम लोग, हो गया,
फिर अगले दिन वापस क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम लोग सरप्राइज हो गए। उधर ही वो जो कराटे का कोचिंग क्लास होता है, वो विस्पी कपाड़िया, वो जो बॉम्बे का सबसे फेमस कराटे टीचर है, वो खुद खड़ा था उधर। अरे ये तो विस्पी कपाड़िया आ गया। तो और हमको मालूम पड़ा उधर एक फंक्शन था उस दिन, अगले दिन। तो वही लोग जो कल थे वो लोग आज भी आके बैठे थे, और वही लड़का जो कल मार खाया था और स्माइल कर रहा था आज, उसको अवार्ड ब्लैक बेल्ट दिया जा रहा था। उसको ब्लैक बेल्ट पहनाया, सब लोग ताली बजा रहे थे, कुछ तो उनका कराटे भाषा में उसको चीयर कर रहे थे, और वो सबको स्माइल कर रहा था, यू नो, वाज। तो हमने बोला ये तो वही है, कल बहुत मार खाया, आज ब्लैक बेल्ट मिल गया। ब्लैक बेल्ट मतलब कराटे में हाईएस्ट होता है ना। तो मैं बच्चा था तो मेरे माइंड में फिट हो गया, ब्लैक बेल्ट मतलब पिछले दिन बहुत मार खाना पड़ता। वो मेरे माइंड में फिट हो गया। तो जब आश्रम ज्वाइन किया, मेरे को एक डिवोटी बोला, ब्रह्मचारी मिला, तो उसने बोला, मैंने बोला आपको क्या हॉबीज है? बोलता मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। जैसे उसने बोला मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, मेरे को माइंड में तुरंत बहुत मार खाया रहेगा है ना। तो हरे कृष्णा में ना कोई डिवोटी जो 128 राउंड करता है, 192 करता है, मतलब उसको मेडल मिला है, अरे 40 साल से भक्ति कर रहा है, मतलब इतना बड़ा से मेडल नहीं मिला है, खाया रहेगा बहुत। पर फिर भी फाइट किया है, इसलिए मिला। इसलिए आप लोगों को होली नेम ऐसे नहीं मिलता एक्चुअली। होली चैंटिंग सो मेनी राउंड्स इज नॉट। अरे भक्तिवेदांत ठाकुर ने अनाउंसमेंट कर दिया था, बैठो आश्रम में, मैं फ्री में खाना देता हूँ, सब देता हूँ, बैठ के माला करो बस। कोई नहीं आया माला करना आसान नहीं है, ऐसा बैठना हरि नाम के साथ। आप लोग बैठ रहे हो यार, सलाम, कोटि कोटि दंडवत। तो सॉरी, बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3 मिनट से ज़्यादा, बट आई जस्ट टेक फ्यू मोर मिनट्स। नहीं, रियली आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू प्रभु, इट वाज सो मच नेक्टर। तो आपको हरिनाम तो गिफ्ट दिया है, बट मैं छोटी में बड़ी बात कर रहा हूँ। बट जो मैं भी ट्रैवल करता हूँ, अभी यूएस में बहुत घुमा हूँ पिछले 3 साल में, इंग्लैंड में इतने फैमिलीज हैं, और मुझे भी बहुत सारे ईमेल्स आते हैं डिवोटीज के। और मैं बस इतना ही कहूँगा, जैसे आपको हरिनाम का गिफ्ट मिला है ना, कृष्णा ने आपको और एक गिफ्ट दिया है। आपका फैमिली जो है वो भी कृष्ण का एक गिफ्ट है, मतलब योर बायोलॉजिकल फैमिली, ये फैमिली तो है ही आपका गिफ्ट। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनके प्रति भी ग्रैटिट्यूड रखो, उनके प्रति भी अप्रिसिएशन रखो, और उनको निग्लेक्ट मत कीजिए इन द नेम ऑफ होली नेम्स। स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे हैं, मैंने देखा कुछ पेरेंट्स को यही इच्छा है मेरे बच्चे डिवोटी बन जाएं। मैं आपको ऑनेस्टली पूछता हूँ, आपके पास 2 चॉइस है। मैंने जब भी डिवोटीज को पूछता हूँ तो डिवोटीज बिविल्डर हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ आपको 2 चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक डिवोटी बन जाए, एक ऑप्शन है, पर वो रिचुअलिस्टिक डिवोटी रहेगा, या दूसरा ऑप्शन है वो अच्छा इंसान बने, अच्छे वैल्यूज रहे, तो आपको क्या प्रेफर करोगे? बहुत सारे डिवोटीज बोलते हैं नहीं प्रभु जी, अच्छा वैल्यूज कैसे आएगा, जब तक डिवोटी नहीं बनेगा वैल्यूज ही नहीं आएगा। उनको लगता है कि डिवोटी बन गया तो अपने आप सब वैल्यूज आ जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उनको फिर पूछा, एक डिवोटी को मैंने पूछा, अच्छा डिवोटी बनने से सब वैल्यूज आता है? बोला हाँ प्रभु जी, डिवोटी नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा, मेरे बेटे को डिवोटी बनना चाहिए। मैंने कहा 1 मिनट, तो आप इसलिए दुखी है? बोलता हाँ प्रभु जी, वो माला ही नहीं करता है। तो आपके बेटे को मालूम है कि आप दुखी हैं उससे कि वो माला नहीं करता? बोलता हाँ, उसको मैं बोल बोल के थक गया। तो मैंने कहा अच्छा प्रभु जी, आप मुझे आपके बेटे के अच्छे क्वालिटीज़ बताओ। नहीं प्रभु जी, माला नहीं करता। मैंने कहा माला छोड़, सोच लो माला करता है, फॉर एग्जाम्पल वो माला करता है, मुझे बैठ के बताओ अभी उसके अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ क्या है। तो बाप को ना टाइम लगा सोचने को, सोच रहा है वो ना, फिर बाद में एक क्वालिटी आया, बोला ना प्रभु जी, वो कुछ भी मिलता है ना उसको अच्छा चीज़, वो हमेशा अपनी बहन के साथ शेयर करता है। अच्छा और क्या है? फिर ऐसे धीरे धीरे 10 क्वालिटी निकला तो पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम होता है वो हेल्प करता है। तो 10 क्वालिटीज उसने बताया। मैंने कहा कभी इसके ऊपर मेडिटेट किया क्या आपने? बोला नहीं, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं प्रभु जी, मैं तो उसका फोकस था कि चाइल्ड शुड ऑल्सो बिकम डिवोटी। तो मैंने कहा कि आई एग्री, आई अंडरस्टैंड आपका डिजायर है, बट you have to give time to your child, and
अप्रिशिएट और वो जो क्वालिटीज है उसको नर्चर करना चाहिए. बिकॉज एक बार कदम कानन स्वामी महाराज मंदिर में क्लास दे रहे थे, भागवतम क्लास. तो आनंद प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था, आपको याद है वो क्वेश्चन पूछा था आपने प्रसाद का, प्रसाद के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा था कदम कानन महाराज को, कि कभी कभी हम लोग डिवोटी के शादी में जाते हैं, वो शादी में बाहर का कैटरर्स रहता है, याद है आपको? और वो डिवोटी नहीं रहते कुकिंग करने वाले, पर हम लोग गृहस्थ है. तो अभी प्रभु जी ने बुलाया है, वो प्रभु जी डिवोटी है, उनके बच्चों का सब डिवोटी शादी चल रहा है, पर अभी खाना इतने लोगों को कौन बनाएगा? तो बाहर के कैटरर्स बाहर बैठ के बीड़ी भी फूकता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा. तो अभी हम लोग प्रसाद नहीं खाएंगे तो प्रभु जी को बुरा लगेगा. तो वो प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा है ना. तो मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से आज है. अभी कदम कानन महाराज इतने पक्का सन्यासी है, अभी तो भगवत धाम चले गए पिछले साल, आपको मालूम होगा. तो कदम कानन महाराज, उनको कैंसर होने के पहले से वो रोज 32 माला करते थे. 2 बजे उठ के चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे, 2 बजे उठ के 3 घंटा, फिर वो 32 माला करते थे. मैंने उनको बोला भी एक बार, महाराज आप रोज 64 माला करते हैं ना? तो वो क्या ना, इतने हम्बल हैं, कोई चुपके से गिनती कर रहा है मेरा, ऐसा करके वो हाँ भी नहीं बोले ना भी नहीं बोले, बहुत हम्बल है वो. तो महाराज ने इनके क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, बोला अरे वो डिवोटी सिंसियर है, तो अभी हालात ऐसे हैं तो क्या करेगा. तो उसने अभी बाहर के कैटरर बुलाया है, खाना खाया है, वो डिवोटी खाना नहीं है इतना, फिर भी डिवोटीज को ऑफर कर रहे हैं, वो डिवोटी हैं, पर उनको खुश करके आप वो खाना खा के उनको खुश करेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे वो खाना खा, वो प्रसाद का, ऐसा उन्होंने कहा. तो मुझे आंसर से ज़्यादा अच्छा क्या लगा, आंसर के बाद, क्लास के बाद महाराज ने आपका हाथ पकड़ा और आपको ऐसे वॉक पे लेके गए टेम्पल हॉल में, बहुत इंटीमेट बात किया बहुत देर तक. और महाराज और ये हाथ पकड़ के महाराज घुमा रहे हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह, और उनको सब पेंटिंग्स दिखाया, बोले कितना अच्छा पेंटिंग है देखो इधर, शुड अप्रिशिएट दिस, अलग अलग चीज बोल रहे थे ना. बहुत इंटीमेट आपका बात हुआ. बाद में जब महाराज शरीर भी छोड़ रहे थे तो आप पहुंच गए थे उधर. तो इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप था. और महाराज ने जो इनको, मैं बाहर दूर से देख रहा था वो, और मैं इतना टच हुआ. महाराज का पूरा मूड ये था कि जो अच्छा है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, अलोंग विद एस्पायरिंग फॉर दैट गोल. क्योंकि ये जो आपको अभी मिला है ना, ये घर जो मिला है वो भी मर्सी है, जैसे हरिनाम मर्सी है, ये भी मर्सी है. क्योंकि परिवार मिलना, माता पिता मिलना, बच्चे मिलना, ये भी ब्लेसिंग ही है. हमने अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो बहुत महंगा पड़ेगा. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे भावुकता से नहीं बोल रहा हूँ. ये मध्य लीला में आप पढ़ोगे 8 चैप्टर, राय रामानंद शिक्षा, जो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है. किसी ने पढ़ा है ये सेक्शन 8? बहुत फेमस चैप्टर है. क्यों फेमस है? रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो कॉन्वर्सेशन है, 300-350 श्लोक है उसमें. पूरा महाप्रभु रामानंद राय को दिखाते, रामानंद राय को क्वेश्चन महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय भक्ति का जो हाईएस्ट, राधा रानी और गोपी का जो लव है वहां तक हाईएस्ट चीज सिखाते हैं, बताते हैं. मतलब महाप्रभु हम्बली क्वेश्चन पूछ रहे हैं और रामानंद राय आंसर दे रहे हैं. तो एंड में जो है ना 265 वर्ष के बाद एक जबरदस्त सेक्शन शुरू होता है. उसमें चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं रामानंद राय को और हम सबको कि कृष्ण को हमेशा कैसे देखने का. कृष्ण को अभी आप अर्च विग्रह में देखते हो ना, कृष्ण को हम लोग हमेशा कैसे देख सकते हैं. आज एक उसमें से एक टाइप आज मैंने देख लिया. तो ये 4 टाइप बताते हो. एक तो सी एवरीथिंग एज एनर्जी ऑफ कृष्ण, जैसे भूमि रापो नलो वायु, अर्थ वाटर फायर, ये माइक जो है दिस इज एनर्जी ऑफ कृष्ण. ये बिल्डिंग, अर्थ, वाटर, हर चीज जो है भगवान का एनर्जी है. तो ये एक तरह से सबको हम हमेशा कृष्ण को देख सकते हैं. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्ण को हर जगह हम कैसे देख सकते हैं? एज परमात्मा. आपके हृदय में भी वही कृष्ण है, मेरे हृदय में भी वही कृष्ण, और एक पक्षी के हृदय में भी वही कृष्ण है.
सोचिए एक मोनार्क बटरफ्लाई तितली, वो नॉर्थ अमेरिका से प्रभु जाता है उधर मेक्सिको, अर्जेंटीना, वो बटरफ्लाई, और वो एक पेड़ के डाली से निकल के उड़ता है, और 1.5 साल बाद वही पेड़ की वही डाली पे आ जाता है। वो नहीं आता, उसका 8 पीढ़ी के बाद वाला जो तितली है, उसका बच्चे का 8वां बच्चा जो है वही पेड़ के वही डाली पे आता है। मोनार्क बटरफ्लाई, मतलब वो मरने के पहले अपने बच्चे को बोलता है, देख बेटा, हमारे जायदाद, हमारे पूर्वज सब उधर के हैं। तो वो आगे बढ़ता है, मेक्सिको जाता है, रास्ते में वो शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, उसको सिखाता है, फिर वो मर जाता है, फिर उसका आगे जाता है, फिर वो वापस आता है वापस। ऐसे करके 8वीं पीढ़ी जब पहुंचती है, उनको मालूम है कौन से पेड़ के कौन से डाली में आके हमको वापस बसना है। तो ये जो नॉलेज ट्रांसमिशन है, ये कैसे हो रहा है? परमात्मा गाइड कर रहा है। 100 गाय रहेंगे, वो बछड़े को मालूम है उसका मदर कौन है। तो परमात्मा जानवरों को गाइड कर रहा है, इंसान को गाइड कर रहा है। आज क्या क्या स्टोरी सुना मैंने, परमात्मा कनेक्शन। वो प्रभु जी ने बोला, माय गॉड, वो सही था। प्रभु जी का कभी फोन नहीं आता है, उस दिन फोन आ गया। आप कौन बोल रहा था? कोई तो बोल रहा था, हाँ देव, माय गॉड। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज, दिस आर ऑल प्रूव्स दैट कृष्णा इज, वी कैन सी कृष्णा इज सुपर सोल. So what are the 4 ways of seeing Krishna? First, एनर्जी ऑफ कृष्णा. सेकंड, सुपर सोल. थर्ड ना बहुत इंटरेस्टिंग है, महाप्रभु बोलते हैं, देखो गोपियों का वर्स कोट करते हैं. भागवत में गोपियां देखती हैं पेड़ झुका हुआ है, तो वो देखते हैं, अरे ये पेड़ तो दंडवत कर रहे हैं कृष्ण को. वॉट एवर दे सी, दे आर सीइंग देम एज सर्विंग कृष्णा. वो बम्बल भी मंडरा रहा है, तो दिस बम्बल बी सिंगिंग ग्लोरीज ऑफ कृष्णा. सो थर्ड वे ऑफ सीइंग कृष्णा इज एवरीबडी इज सर्विंग कृष्णा. जब हम देखते हैं कि सब लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो वी आर सीइंग कृष्णा. आप बोलोगे बट आतंकवादी, टेररिस्ट लोग, दे आर सर्विंग कृष्णा? नो, दे हैव द पोटेंशियल टू सर्व कृष्णा. एवरीबडी इज सर्विंग कृष्णा और एवरीबडी हैव द पोटेंशियल टू सर्व कृष्णा. तो ये तीसरा तरीका है भगवान को हमेशा हर जगह देखने का, है ना. कुछ लोग माला करते हैं, कुछ डीटी वर्शिप करते हैं, बट दे ऑल हैव पोटेंशियल टू सर्व कृष्णा. ये तीसरा है. चौथा है, महाप्रभु सिखाते हैं उद्दीपन, मतलब कुछ चीज को देखकर कृष्ण को तुरंत याद करना. अरे जैसे यू नो, इट शुड ट्रिगर मेमोरी. जैसे मतलब जैसे राधा रानी देखती हैं तमाल वृक्ष को, तमाल वृक्ष को देखकर उनको तुरंत कृष्ण याद आते हैं. क्यों? क्यों? श्याम वर्ण. तो लाइक दैट हमें हर जगह पर अपॉर्चुनिटी देखना है कि कृष्ण, मुझे कृष्ण कैसे नजर आएंगे. इसको बोलते हैं उद्दीपन. जैसे प्रभुपाद प्रिया माता जी है मायापुर में, बच्चों को सिखाती है, बच्चों को सिखाया कृष्ण को देखना. सबको नोटबुक दिया, पेन दिया, बच्चों को बोला चलो अभी हम लोग 1 घंटा वॉक पे जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा, सब मुंह बंद रखेंगे, हमको कृष्ण को देखना है, और वापस आके हमको बताओ आपने कृष्ण कहाँ देखा, कैसे देखा. तो बच्चे सब नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं. फिर आने के बाद ना बच्चों ने क्या क्या रियलाइजेशन बताया. जैसे एक बच्चे ने बताया, माता जी हमने देखा, वो नाव देखा उधर गंगा में, नाव देख के हमको बोट पास टाइम ज्यादा है, कृष्ण का नौका विहार पास टाइम जो मानसी गंगा में होता है. फिर एक बच्चे ने बोला, माता जी याद है हम लोग उधर जा रहे थे तो उधर इतना बड़ा लकड़ी था, वुड, वो वुड देख के मुझे लगा ऐसे वुड रहेगा जिसमें से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को कार्व किया गया था. समझ रहे हैं ना. ये बहुत अच्छा है हर चीज में ना, हर जगह देखने का कि हाउ कैन आई सी कृष्ण. मुझे याद है मैं अटलांटा गया था 3 साल पहले, तो अमरेंद्र प्रभु ने मुझे एक गेम सिखाया. हम लोग एक गेम खेले 2 घंटा. बोला कोई भी एक चीज पकड़ो, उसमें से कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस बताने. तो मैंने एक नेट देखा, फुटबॉल का कुछ तो था, मैंने बोला नेट से अभी बोलो, सबको बोलना है कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस उसमें से. मुझे भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ भजन याद आया, मैंने कहा वो भजन में कैसे वो बोलते हैं माया जाल है, कृष्ण का प्यार भी एक जाल है, ऐसे करके उसमें से मैंने बताया. फिर अमरेंद्र प्रभु ने कुछ बोला, सबने कुछ ना कुछ हर उसमें से कनेक्टेड कुछ बोल दिया. फिर मैंने फ्रूट्स देखा, मैं बोले फ्रूट्स, तो फिर वो अमरेंद्र प्रभु कुछ जो स्टोरीज आता है वृंदावन का, कृष्णा एंड बॉयफ्रेंड्स प्लेइंग एंड देन फ्रूट्स का पास टाइम. फिर किसी ने कुछ बोला महाप्रभु हैज कम विद फ्रूट्स, फिर किसी को अलग कुछ पास टाइम आता है. सो बेसिकली इन एवरीथिंग सीइंग हाउ इट कैन इंक्रीज माय रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा. तो ये अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल learn to see Krishna in our family, Krishna in our duties, in our responsibilities. नहीं तो क्या होगा ना, आप duality में रहोगे. In the name of becoming पक्का devotees, you will always live in fear.
11वें कैंटो में बताया गया है कि भयम द्वितीया विनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। हम भगवान से अलग हो जाते हैं, डुअलिटी में रहते हैं, तो हमेशा फियर में रहेंगे। आप भक्ति करते हुए भी भय में रहोगे। द्वंद्व होता है ना, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, फ्रेंड एनिमी, दिस इज वेरी वेरी। तो ये डुअलिटी आता है जब हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हर जगह कृष्ण है। इसलिए ये कभी भी अपना भूलना नहीं। हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारा आइडेंटिटी है अहम ब्रह्मास्मि। हम भगवान के जैसे ही गुणात्मक दृष्टि से सच्चित आनंद शुद्ध आत्मा है, हमारा आइडेंटिटी है। पर हमारा पोजीशन क्या है? दासोस्मि, हम भगवान के दास, सर्वेंट। पर हमें अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में फोकस करना है। दैट मीन्स सीइंग कृष्णा एवरीवेयर। एटलीस्ट 4 ways you have to see Krishna. What are the 4 ways? First, everything as energy of Krishna. Second, as Paramatma. Third, everybody is serving Krishna or potential to serve Krishna. And fourth, Uddipan. Everything should remind us of Krishna. Every person can remind us of Krishna. कोई हंसता है तो कुछ आपको कृष्ण का पास्ट टाइम याद आना चाहिए। Everything should remind us. तो इससे क्या होगा? We will be able to enter the path of that oneness, that eternity. अभी हम लोग duality में रह रहे हैं हमेशा। और जगन्नाथपुरी एक बहुत विशेष जगह है, क्योंकि यहाँ पर ना, देखो हमें वृंदावन में इतना दिखता नहीं है, पर जगन्नाथपुरी में हमको दिखता है वो ट्रेडिशंस जो 1000 साल पहले जो होता था वो आज भी हो रहा है। चैतन्य चरितामृत में जो लिखा है, ऑफरिंग्स होता है, महाप्रभु जो देखते थे रथ यात्रा में जो होता था, वो आज भी वैसे ही हो रहा है। वही प्रथा, वही परंपरा चल रहा है। तो जब मैं उधर से आ रहा था अपना स्वर्ग द्वार से चल के, तो मैं मेडिटेट कर रहा था कि अरे यही रास्ते से महाप्रभु चल रहे थे हरिदास ठाकुर के बॉडी को लेके। ही वॉज डूइंग कीर्तन एंड द सेम रोड वी आर वॉकिंग। गंभीरा, मतलब वो जगह जो 500 साल पहले था, सब वही का वैसी अभी भी वही ट्रेडिशन है। तो हम यहाँ पर अगर प्रेजेंट रहेंगे, इफ वी ओपन आवर आईज एंड ईयर्स एंड वी आर प्रेजेंट, वी विल एक्सपीरियंस द लॉर्ड हियर। ये इसको बोलते हैं कनेक्टिंग टू एटर्निटी। जैसे मैं उडुपी का हूँ, उडुपी में जो 800 साल पहले जो परंपरा, जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता, सब वैसे ही चलता है। अभी भी आप जाओगे ना, आपको वही दिखेगा, कुछ चेंज नहीं था। जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो हम भी एटर्नल स्पेस में चले जाते हैं। मतलब सब कुछ बदल रहा है पर कुछ तो नहीं बदल रहा है। मैं वो पॉइंट बोल रहा हूँ। तो आपके परिवार की परिस्थिति में भी जब आप हो, फंसे हुए हो, एंटैंगल्ड हो, पूरा मेस है, पर अगर आप उसमें एक अनचेंजिंग चीज को देख रहे हो, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, हम जिनके साथ रह रहे हैं वो भी आत्मा है। When we connect that eternal spirit soul, you will become peaceful. Otherwise you live in duality. जैसे मेरे को एक कॉन्सेप्ट पहले मालूम नहीं था, पर एक अट्रैक्शन था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे बॉम्बे में एक फेमस रेस्टोरेंट है, वीटी स्टेशन, पता है, CST। उधर एक पंचम पूरी वाला करके, कोई जानता है? अरे आप जानते हैं पंचम? अरे RBI वाले जानता रहेगा, नहीं? पंचम पूरी वाला बहुत फेमस है। तो मैं बचपन में उधर दोस्तों के साथ जाता था, क्योंकि वो पंचम पूरी वाला जो दुकान है ना, वो पूरी का, वो आदमी ने शुरू किया था, पंचम दास कोई शर्मा करके कोई तो था। वो अलीगढ़ से अपना बैलगाड़ी में आया था 1848 में, और उधर आके उसने एक ठेला चालू कर दिया था। उसमें पूरी बेचता था वो। 5 पूरी देता था और एक सूखा सब्जी, एक आलू का सूखा सब्जी और एक गीला सब्जी। और वो रेसिपी उसका बेटा सीखा, फिर मतलब अभी 8वां पीढ़ी वही कर रहा है। वही वो कुछ तो 4 आने में देता था उस समय, अभी 45-50 रुपया हो गया। 5 पूरी सूखा सब्जी, क्योंकि पंचम है ना उसका नाम, तो 5 पूरी दूंगा मैं। वही साइज, सब कुछ वही है। वो ठेला का भी बड़ा होटल हो गया। तो जब उसने शुरू किया था 1848 में, वो पूरा एरिया में एक तालाब था वीटी के पास, और उधर लोग आते थे। सुबह क्यों आते थे पता है? अभी हम लोग जाते हैं वॉक पे, घूमने, IPL मैच देखने जाते हैं। उस समय का मनोरंजन क्या था?
लोग वो तालाब के पास जमा होते थे, क्योंकि उधर सरकार क्या करती थी उस समय का जो भी था, जो भी कैदी लोग हैं उनको खड़ा करते थे, उनको पब्लिक के सामने जान से मारते थे, पब्लिक एग्जीक्यूशन होता था। तो लोग आते थे वो देखने के लिए, अरे हाँ मजा आ गया, आज का मनोरंजन हो गया, वो एंटरटेनमेंट था उस समय। फिर वो देखने के बाद बोलते थे चलो अभी खाना खाना है यार, भूख लगी है, अरे पंचम पूरी वाला, चलो इसका पूरी खाते हैं। तो वो तब से फेमस हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज कितना वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया, पर वो पंचम पूरी वाला उधर ही है, उसका 5 पूरी 2 सब्जी सब वही चल रहा है। इतना सब बदल गया, पर कुछ तो नहीं बदला। मेरा पॉइंट ये है कि इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, हर चीज बदल रहा है, बट कुछ तो है जो नहीं बदल रहा है। दैट इज मेटाफिजिकल रियलिटी। अगर आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उस सत्य को नहीं देख रहे हो अपने परिवार में, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तों में, अगर सबको गाली देते रहोगे हर समय और सोचोगे कि मैं हरिनाम से मुझे मुक्ति मिलेगा, तो फिर हम लोग हरिनाम की सेवा नहीं कर रहे हैं, हरिनाम से सेवा ले रहे हैं। हरिनाम को हमें सेवा करना है। साधना मतलब भगवान का स्मरण, साधना मतलब मेरा स्मरण नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम। शुरू में ठीक है, पहला साल 2 साल 3 साल, बट हमें कभी ना कभी ये स्तर पे आना है कि कृष्ण जब जपा कर रहे हैं, वी हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा हरे रामा है वो, हम लोग हरे मी, अरे मैं, अरे मेरा प्रॉब्लम, मेरा लाइफ। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कनेक्ट टू अ रियलिटी बियॉन्ड माई सेल्फ। देयरफॉर कृष्णा हैज गिवन यू ब्यूटिफुल गिफ्ट, आप उसको वैल्यू कीजिए, नहीं तो आप यू मे गेट डिप्रेस्ड। आई नो सम डिवोटीज हैव कमिटेड सुसाइड। वो जब सुनता हूँ या याद करता हूँ तो मुझे भी दुख होता है। तो भगवान का जो प्यार है उसको आप बड़े खुशी से अब माला में, अब देखो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको एक फॉर्मूला दिया है कैसे माला करने का, कैसे जपा करने का। ये मध्य लीला में आपको मिलेगा, जोरदार एग्जाम्पल दिया है। किसी को पता है हाउ डिवोटी शुड प्रैक्टिस भक्ति? बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक माता जी है, वो एग्जाम्पल देते हैं, एक नारी है, उसको अपने पति के अलावा किसी से बहुत प्यार है, तो वो क्या करती है, अपने पति की सेवा अच्छे से करती है ताकि वो जाके चुपके से उसके पैरामोर से मिल सके और उसके पति को शक ना हो। ये महाप्रभु ने कभी एग्जाम्पल दिया था सनातन गोस्वामी को, रूप को सनातन को एग्जाम्पल दिया था, कभी दिया था? हाँ, नवाब हुसैन शाह के राज्य में सेवा करते रहो बोलने के लिए एग्जाम्पल दिया। तो पॉइंट ये है कि आप जिस परिस्थिति में हो उसमें कुशलता, डिप्लोमेसी आपको सीखना पड़ेगा, स्मार्ट रहना पड़ेगा, और जो जरूरत है वो करने का, ताकि आप भक्ति आपका नहीं छूटे, कृष्ण का प्यार नहीं छूटे। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू दैट आप प्लीज ट्रेजर दिस रिलेशनशिप विद कृष्णा। आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग, चैंट विद लव, knowing that Krishna is waiting for you। और जो इस यात्रा में नहीं आ पाए, आप थोड़ा उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके बाकी जूम के डिवोटीज जिनको धाम की कृपा नहीं मिली। एंड प्लीज डोंट एवर 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 इमोशनली ब्लैकमेल योर फैमिली मेम्बर्स। Don't make them feel that you love them only if they become devotees of Krishna। इसको बोलते हैं कंडीशनल लव। बहुत सारे डिवोटीज ने मुझे बोला है, मतलब डिवोटीज ने नहीं बोला है, डिवोटीज के नॉन डिवोटी पार्टनर ने बोला है। किसी की नॉन डिवोटी वाइफ है, किसी के नॉन डिवोटी हस्बैंड है, वो बोलते हैं प्रभु जी डिवोटी बनने के पहले अच्छी थी या अच्छे थे प्रभु जी, अभी बन गए तो अभी हम, मेरे को लगता है कि अगर मैं डिवोटी बनूंगा या डिवोटी बनूंगी तो ही मुझे प्यार मिलेगा। कंडीशनल लव हो गया। हमको लगता है कि अरे कृष्ण से प्यार करना चाहिए, कृष्ण एवरीथिंग है, वो ठीक है, आपको आपका ये कन्विक्शन है, पर वो इनसिक्योर हो गया ना। कितने बच्चों को मैं जानता हूँ, बच्चों को जब मालूम पड़ता है ना कि मेरे माता पिता कृष्ण से ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कम करते हैं, तो फिर यू हैव लॉस्ट योर चाइल्ड। इफ योर चाइल्ड फील्स यू लव कृष्णा मोर देन यू लव योर चाइल्ड, देन योर चाइल्ड इज गॉन, मैटर ऑफ टाइम। ये रियलिटी है, ये पता नहीं आपको कोई बताता है कि नहीं, बट ये रियलिटी है। अभी सही है कि गलत है वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। शायद सही है, ऐसा होना चाहिए, आपको डिटैच होना चाहिए शायद फैमिली से, बट व्हेन यू सी दैट दे डोंट, मतलब चिल्ड्रन, डिवोटी बोलते प्रभु जी मेरा बेटा सुनता ही नहीं मेरी बात,
अरे आपको डरना नहीं, आपको इस बात का चिंता नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है। आपको इस बात का चिंता होना चाहिए कि बच्चा आपको ध्यान से देख रहा है। आप क्या करते हो बच्चा अच्छे से देख रहा है। वो जब वो बड़ा होगा ना, वो उसके जहन में घुस जाएगा, मेरे माता पिता भगवान से प्यार करते थे, भगवान की सेवा करते थे। भले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं बच्चे, पर जो आप कर रहे हो ना वो अच्छे से उसके उनके माइंड में जा रहा है। पर अगर आप यही बोल रहे हो तुम नालायक है, तुम भक्ति नहीं कर रहा है, तुम चैंटिंग नहीं करता है, तो फिर वो बच्चे को लगेगा मेरे माता पिता तो मेरे को प्यार नहीं करते, कृष्ण को प्यार करते हैं। फिर वो बच्चा क्या करता है, कृष्ण से भी द्वेष करता है, बिकॉज कृष्णा कॉम्पिटिटर हो गया ना। कृष्णा बच्चे को फिर द चाइल्ड डजंट लाइक। सो आपका इंटरेस्ट ये है कि मेरा बच्चा कृष्ण को प्यार करना चाहिए। यू आर इंटरेस्टेड इन योर चाइल्ड बिकमिंग डिवोटी, बट आर यू इंटरेस्टेड इन व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू योर चाइल्ड? अभी बच्चे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, आप बोलते हो सब माया है, तो ठीक है, बच्चा बोलेगा आपको कृष्ण में इंटरेस्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा, बिकॉज आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक डिवोटी को, प्रभु जी को जानता हूँ, वो बच्चे के साथ फुटबॉल खेलते हैं, उनका 8 साल के बच्चे के साथ। मैंने बोला आपको फुटबॉल अच्छा लगता है क्या? बोलते फुटबॉल बेकार लगता है, पर मेरा बच्चा तो बहुत प्यार है मेरे को उसके लिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो वो फिर कम से कम क्या होगा, उसको लगेगा मेरे पापा मेरे फ्रेंड है, नहीं तो उसको लगेगा अच्छा इनको इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल में, पर स्कूल में मेरा दोस्त है उसको इंटरेस्ट है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो बेटर है, तो मैं अपना दिल उसको खोलूंगा। फिर वो फ्रेंड उसको कल ड्रग्स भी देगा ना, तो बच्चा ले लेगा, क्योंकि वो उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है बच्चे को। अगर बाप ने, तो वो प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मेरे को ना, मेरी उसकी बेटी भी है एक, तो वो बेटी क्या करती है, वो बोलता है कि मैं रोज शाम को 8 बजे बेटी के साथ बैठता हूँ, 8 से 9 वो बकबक करती रहती है, सब बोलती रहती है स्कूल के फ्रेंड्स का। बोलते प्रभु जी मेरे को बिल्कुल जमता नहीं है वो, पर बिकॉज आई लव माई डॉटर, और उसको इतना ट्रस्ट हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि मैं बस वो सुनते हैं अपनी बेटी का, वो बोलते कि मेरी बेटी को बोलना है और मेरे बच्चे को एक्शन चाहिए, बेटे को एक्शन चाहिए। सो वो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग ढंग से खुश करते हैं। माला करने को बोलते ही नहीं बच्चे को, खुद माला करते हैं। तो इससे क्या हो गया, बच्चा एक दिन जब बड़ा होगा ना, वो 25-30 साल का होगा, अपने आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। तो अभी मेरा रिक्वेस्ट है, आप बच्चे को, आपके अगर बच्चे हैं तो क्वांटिटी, हम लोग बोलते हैं क्वालिटी टाइम देना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ क्वालिटी टाइम साइड में, क्वांटिटी टाइम भी देना पड़ेगा थोड़ा बैठो, माला करो, बट ये बैलेंस करने का कला तो आप, पता नहीं, मैं तो, मुझे नहीं आता गृहस्थों का, तो आप गृहस्थों से पूछिए, बट डोंट यूज होली नेम एज एन एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम योर व्हाट कृष्णा हैज गिवन यू, बिकॉज यू विल नॉट गेट फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस फ्रॉम योर फैमिली। वो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ये सब नहीं मिलता है, हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं मिलता है, बट वी गेट शेल्टर इन द आश्रम। शेल्टर के लिए आपको शेल्टर है वहाँ पे, वो आपको भगवान ने दिया है, आपकी पत्नी, बच्चे, आपका घर, तो उसमें आप डोंट चैंट हरे कृष्णा फॉर हैप्पीनेस प्लीज। हरे कृष्णा इज फॉर शेल्टर, हरे कृष्णा इज फॉर सर्विस टू कृष्णा, एंड योर फैमिली इज अ प्लेस। बाद में ना, मुझे मालूम है आपको लगेगा कुछ लोगों को कि फैमिली इज माया, बट कुछ लोगों को लग सकता है, बट वो फैमिली आपको लगेगा जब आप बूढ़े हो गए कितने डिवोटीज को जानता हूँ, वो बुढ़ापे में बहुत रोते हैं कि मैंने परिवार को दुख पहुँचाया, मेरे परिवार मेरे साथ नहीं है। वो उस समय बहुत याद आता है, मेरे बच्चे, मेरे कितने डिवोटीज को मैंने देखा है बुढ़ापे में। सो प्लीज होल्ड ऑन टू योर फैमिली because family is Krishna's gift. मेरे पास ना 50 केस स्टडी, एक एक बोलूँगा मैं, आनंदम प्रो से 100 टाइम ज़्यादा हैवी बोल सकता हूँ अगर अगर बोलना मुंह खोलने लगूंगा तो, पर मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा डीप कन्विक्शन है कि फैमिली इज कृष्णाज ब्लेसिंग। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि फैमिली आपको हैप्पीनेस देगा, क्योंकि फैमिली में अटैचमेंट है, और अटैचमेंट से सफरिंग आएगा, पर वो सफरिंग में क्या होगा पता है, आप घुटनों के बल पे आ जाओगे और कृष्ण के सामने आप रोगे और आपके आंख से आंसू निकलेगा, और वो आंसू जो है ना, भगवान अश्रुपथ पे चलते हैं, वो आंसू की वजह से वो भगवान आएंगे आपके दिल में। हम लोग रिनॉन्स करके ना, हमारा हार्ट एकदम हार्ड हो जाता है, हमको अफेक्शन फीलिंग्स ही नहीं आता किसी के प्रति। रिनॉन्सिएशन बहुत कठोर दिल बनाता है, पत्थर दिल बनाता है, पर जो आसक्त है ना, वो आसक्ति मतलब सफरिंग, अटैचमेंट। यहां पे से कितने लोगों को अटैचमेंट है अपने फैमिली के प्रति?
है? नहीं, बहुत लोगों को नहीं भी हो सकता है। तो अटैचमेंट ब्रिंग्स सफरिंग। तो सफरिंग में क्या होगा? आंसू आएंगे, और वो आंसू आएंगे तो अब वो आंसू के साथ भगवान के पास आओगे तो यू विल फील कृष्णाज एम्ब्रेस। तो आप बोलिए व्हाट इज बेटर, नॉट टू बी डिटैच्ड एंड नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, और टू बी अटैच्ड एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा? दो ऑप्शन मैं देता हूं, व्हाट इज बेटर? Crying in front of Krishna is any day better, even if you have a lot of attachment. तो कभी कभी वही तो हम लोग तो बहुत लात खा के, क्योंकि माता पिता का दिल दुखा के, और कितने बार ब्रह्मचारी को पूछो आप, वो लोग बोलेंगे अरे गृहस्थ लोग, यू शुड बी ग्रेटफुल दैट योर पेरेंट्स, यू आर सर्विंग योर पेरेंट्स, यू आर विद योर पेरेंट्स. सो दिस इज कृष्णाज ब्लेसिंग, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट इट. बैलेंस कैसे करना है वो अलग अलग केस टू केस है, बट डोंट बी फूलिश. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. मैं छोटी में बड़ी बात किया हूँ, बट इतना सब बोल दिया था. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ. आपके जो आज का ऑफरिंग सुनने के बाद आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर ग्रुप. आई डोंट नो हाउ आई विल बी पार्ट. मॉर्निंग को टेम्पल में डीटी वर्शिप वो सब होता है, और जपा इज आई कांट चैंट मोर देन 16 राउंड्स समो, बट आई विल चैंट. एक्स्ट्रा करता हूँ कभी कभी, बट इतना नहीं कर पाता जितना आप लोग करते हो. पर ये यात्रा से एक तो 100% हो जाएगा. आई विल बिकम हम्बल. आई विल नो दैट ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं. थैंक यू वेरी मच. और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शीला प्रभुपाद ने बहुत बार कहा है, 16 राउंड्स इज मिनिमम. तो आप लोग जो कर रहे हो प्लीज उसको बरकरार रखिए. चैंट मोर एंड मोर एंड मोर, तो सवाल ही नहीं. बट ऐसा नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं चैंटिंग करूंगा. नहीं, वो प्रॉब्लम्स छोड़ेगा नहीं आपको. आपके मरते दम तक, जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करोगे ना, वो जाएगा नहीं. उसके लिए आपको उसको सामना करना पड़ेगा. हरिनाम वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हरिनाम इज नॉट अ, व्हाट डू कॉल इट, इट्स नॉट अ, इट्स नॉट अ एस्केप. इट्स नॉट, आप एस्केप नहीं कर सकते. आप एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान द्यूतम चलायताम अस्मि. कृष्णा इज बेटर चीट देन ऑल ऑफ अस. अपने आप से पूछिए, दिल से पूछिए, आप चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा करने के लिए कर रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम्स से बचने के लिए कर रहे हैं? अपने प्रॉब्लम से बचना है आपको, तो आप अलग अलग चीज़ कर सकते हैं. स्किल्स सीख सकते हैं, निगोशिएशन सीख सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं, जॉब स्किल्स, क्या क्या जो करना है वो कीजिए. और हरिनाम का आश्रय हमें इसीलिए लेना है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें. ठीक है, कुछ ज़्यादा बोल दिया था, क्षमा कर दीजिए. सो प्लीज चैंट मोर देन 16 राउंड्स ऑलवेज, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द गिफ्ट दैट कृष्णा हैज ऑलरेडी गिवन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.